पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। संसार का विषय केवल कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का है ही नहीं। कर्म योग में कामना का त्याग है स्थूल। आपके भाव है, कोई आपके मन में कोई बात है? पूछते हैं कि भगवान ने हम लोगों को एक विवेक शक्ति दी है, जैसा आपने बताया है, और वो भगवान ने प्रेम करने के लिए या स्वरूप का ज्ञान करने के लिए दी है। लेकिन ये काम क्रोध आदि जो लोभ आदि जो दोष हैं, वो विवेक शक्ति के सामने ज्यादा प्रबल मालूम दे रहे हैं। इस कारण से उस विवेक शक्ति से हम इन दोषों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और कहते हैं भगवत कृपा से ही इनसे बचा जा सकता है। तो क्या हम ये अर्थ लगावें कि हम अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ दें और भगवान पर ही निर्भर हो जाए? क्या करें, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए निवेदन किया। देखो भाई, अपनी तरफ से चेष्टा करो, अपनी तरफ से छोड़ देना नहीं है। कृपा का आश्रय है, प्राप्त का आश्रय है, इसका निरर्थक हो जाना, कुछ न करना, ये अर्थ है ही नहीं कतई। पूर्ण में बिल्कुल चिंता बात भी एक अर्थ है, चिंता छोड़ दो। कर्तव्य छोड़ना नहीं है कभी। चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो? खूब काम करो उत्साह से, तत्परता से। अब भगवान होगा, भगवान की कृपा से। चिंता मत करो। काम छोड़ने का अर्थ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। प्राप्त का अर्थ भी ये नहीं है कि कम दिन में छोड़ो प्राप्त भी हो जाएगा। ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कृपा करो कृपानाथ। आप बातों को समझने के लिए थोड़ी चेष्टा करो। सार बातें हैं, बहुत लिखी है, बहुत कही है, बहुत मनाई है। उन बातों में तो सार चीज वो पकड़ो। कृपा से होता है, इसका चिंता मत करो। उद्योग पूरा करो। प्रारब्ध का भी तात्पर्य यही है। ये नहीं है प्रारब्ध छोड़ दो, प्रारब्ध हो जाएगा, प्रारब्ध हो जाएगा। तो बिल्कुल समझे ही नहीं प्रारब्ध को। कुछ खुशी दिशा पे ढूंढ कर दो ऐसे नहीं, कुछ नहीं समझा। प्रारब्ध का भगवान की कृपा का तात्पर्य है कि चिंता मत करो। अपना उद्योग पूरा तत्परता से तेजी से करो, चिंता मत करो। चिंता क्यों करो? वो भगवान की कृपा से अपना उद्योग पूरा करो। प्रारब्ध में भी उद्योग अपना पूरा करो। प्रारब्ध का ये तो मुझे है ही नहीं कभी। ये जानते हैं, बिल्कुल अनजान है, मूर्ख है। भगवान की कृपा से होगा, इसका मतलब चिंता मत करो। उद्योग पूरा करो। पूरा करने पर भी नहीं हुआ है तो कोई भगवान की कृपा के मानने में हमारी कमी रही है। वो कमी क्या है, कहाँ करना है, इस बात को सोचो। उद्योग नहीं कर रहा, ये बात बिल्कुल ही बुद्धिहीन की बात, बिल्कुल ये बात है नहीं। और विवेक शक्ति है, इन दोषों के सामने शिथिल क्यों हो जाती है, ये भी पूछा है। ये पूछा है, शिथिल होती है।
आपने भोगों को प्रबल माना है। थोड़ा ध्यान दो आप, भोग प्रबल नहीं है, विवेक प्रबल है, परंतु आप भोगों में रते पसे रह करके उनका ज्यादा हो गया। जिसने 20 सिगरेट पीता है, अब 20 सिगरेट उस सब बात गंदी हो जाती है, छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। 20 शक्ति थोड़ी है, तुम्हारा व्यसन है। ऐसे तुम्हारा व्यसन है भोगों में, इस बात से भोगों दी प्रबल दिखती है। प्रबल तो विवेक ही है। तो आपने भोगों में तत्पर हो गए, वैसे भोगों में लगे रात दिन, भोग 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 प्रबल थोड़ी हो गए। ऐसे ही विवेक शक्ति है, सब काम करती है, परंतु आपने खल भंगुर थोड़ी सी देर है, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, हद होगी 20 मिनट तक भोग नहीं हो गया, सुख गया। इसमें महाराज उम्र भर ज्ञान हो जाए, उस बेनाश कर दिया। थोड़ी भोगों की इच्छा भोगों भोगने में 5-7-10 मिनट में सब काम खत्म कर दिया। आप अल्लाह कृपा करो, भोगों में इतना फंसो मत। 2 बात है खास, एक तो संग्रह करना, एक भोग भोगना। ये 2 बात आपने प्रबल मान रखी है, 2 बात प्रबल मान रखी है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया देवता सब लिखा है, दूसरा 44 श्लोक में। भोग भोगना और रुपया इकट्ठा करना, ये 2 पदों में आपने बहुत प्रबल मान रखा है। इस प्रबलता मान्यता के कारण से दिन प्रतिदिन मालूम देती है। आपने बढ़िया माना है इसको कोई, अब उसको घटिया आप मानते नहीं, उसे त्याग नहीं करते, वो तो वैसे वैसे करता आते हैं। और विवेक सीखा हुआ है, कैसे करेगा बोलो। इन आप शंका पहले क्यों बोलो, शंका पैदा होती हो वो बोलो, संकोच मत रखो, खुद पूछो। ऐसी बातों में गहरे उतर करके अंदाता आप समझो, कृपा करो, थोड़ा समझने की चेष्टा करो। मेरे मन में आते बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, पर मैं क्या कहूँ, आप सोचते ही नहीं। भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना, पता नहीं भोग भोगने से कितनी हानि होती है, रुपया इकट्ठा करने में कितनी हानि होती है, वो हानि की तरफ आप देखते ही नहीं। पाप करना, अन्याय करना, परिवार विरोधी करना, गलत करना, ये बढ़िया चीज है। जब मैं कहूँ तो कहते समझते नहीं, देख मैं बोल दूंगा, अच्छा समझदार हो गया। अब समझदार आदमी देख की बात क्या सुने। परिवार विरोधी का बहुत बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है। मैं तो देखूंगा हिंदू समाज बचेगा कैसे, पर आप मानते ही नहीं। 33 वर्ष की अवस्था और 24 16 सॉरी 3 पत्नी है, 3 पत्नियां हैं, 3 स्त्रियां हैं। कितनी स्त्रियां हो, और 33 वर्ष की अवस्था और 24 बच्चा बच्ची, इससे टीडी बड़ी बढ़ रही है। आना कहो बात तो क्या बनाया हमारी बात को बिल्कुल रद्दी कर दी, सुनते ही नहीं। उन्हें पास मेरे पास पता बात आएगी, स्वामी जी पता करेंगे इतना बड़े लोग कैसे ध्यान ही नहीं देते। कितना अनर्थ हो रहा है, कितना अनर्थ होगा इसका, इस पर आप ध्यान देते नहीं। 2, 3, 4, 5 हो जाए तो सब 5, 4, 5 के सिवाय ज्यादा नहीं है। 10-15 किसी के 24 एक ही बताओ थे, इतना ज्यादा हिंदू ये 24 बताओ किसी के हो गए। 33 वर्ष का होते 24 बच्चा बताओ, आप एक बताओ, कोई बताओ। 60, 65, 62, 63, 64 3-4 विवाह किया है, फिर विवाह करना है और 62, 12 बच्चे हैं। इस तरह से बत्ती की बड़ी बढ़ रही है।
या आपने मंदिर तोड़ेंगे, आप बैन पार्टी को ले जाएंगे, और वो वोट का जमाना है, उनका राज्य होगा, ऐसा क्या हो गया आपकी? आप देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मैं बात में हूँ, सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। व्यवहार में बात सीधी सादी जगह बात आप नहीं मानते। 74.5 मत जनेऊ हुई है, जनेऊ। इतने हिंदू मारे गए जनेऊ वालों के, या बिने से मारे पर ही नहीं। 74.5 मन। एक जनेऊ कितनी होती है? तोड़े पर भी नहीं होती, तोड़े 2 तोड़े हो जाए। 74.5 मन पर लिखते थे, ये साथ लिख रहे। इतनी बातें कहते हैं ऐसी जैसा आपने मथुरा में, आपने काशी में, आपने अयोध्या में जो आपके मुख्य है सब देश भ्रष्ट कर दिया। ये पिछली बनाती किताब, काशी का मंदिर नष्ट कर दिया, मथुरा का नष्ट कर दिया, अयोध्या का नष्ट कर दिया, आपके मुख्य तीर्थों को नष्ट कर दिया। और वे बढ़ रहे हैं इतना अभी, और आप घट रहे हो, फिर आप काट रहे हो, फिर परिवार नियोजित कर रहे हो। कहते अन्न कहाँ खाएंगे? वे कहाँ खाएंगे? बताओ, कोई भी अन्न खाएंगे कि नहीं? उनको मिलेगा कि नहीं? आपके मन में दशे होगा, अन्न खाएंगे क्या होगा? हिंदू ज्यादा कर रहे हैं, दिन में धनी आदमी कर रहे हैं। अब वे घबरा रहे हैं कि हमारे अन्न कम पड़ता है, कि तुम डरो मत। धनी आदमी है, बहुत थोड़े पैदा होते हैं आदमी, और ज्यादा मुसलमान बन गए, हिंदू मुसलमान बन गए। चोटी आप रखते थे, चोटी नहीं रखते, चोटी नहीं रख सकते, चोटी इसे आप काम नहीं कर सकते। हमारे कड़ा मानते नहीं, ऐसा क्या करें, कैसे? सीधी सादी बातें हैं, अच्छी तरह से आप देखो, नाता कृपा करो, इतनी बात भी आप मान नहीं सकते। लुंगियां पहनने लगे, सुन्नत करानी सोची है बस, और तो छोटी बच्चा छोटी नहीं है। अरे कहना हम मानते नहीं। दशा दुर्दशा होगी, मैं कहता नहीं हूँ, मैं शाप नहीं देता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ कि नाश होगा, परंतु मेरे को बड़ा भारी अनर्थ दिखता है इसका परिणाम हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। और एक बात और सुनो, आप ध्यान दे, कान दे कर, हिंदू समाज की मेरे चिंता नहीं है। मेरे चिंता, मैं जिस विषय में कह रहा हूँ, आप अपना कल्याण करें, उद्धार करें। ये उद्धार की बातों कौन सुनेगा? हमारी चिंता पहली बात ही है, हिंदू ने सोचा क्या है, हमारी रोटी मिल जाएगी। कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया गया, ज्यादा कम रह गए। कश्मीर से हिंदू पंडितों को निकाल करके इधर फेंक दिया गया, क्योंकि वो बहुत कम संख्या में थे, वहाँ ज्यादा संख्या उनकी थी। यही दशा सब जगह होगी, तो फिर हिंदुओं की क्या दशा होगी? हाँ, क्या दशा होगी? पर सुनते ही नहीं, बात ही नहीं बोल रहे। और फिर तुमका कहते हैं कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? जमीन कितनी है ही नहीं। मैंने जमीन नहीं करी है, मैं मोटर में चलता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ। जमीन बहुत बड़ी, अभी तक खेती है बिना जमीन बड़ी नहीं देगी। गायों के दर्शन नहीं हुए हैं। हम गए वहाँ, सूरत पधार रहे थे गाड़ी में, 1-2 गायों के दर्शन हुए, बाकी हरियाली तो थी, लेकिन गायों के दर्शन नहीं। गाय नहीं, असली चीज आपकी नष्ट हो रही है, उसमें विचार नहीं करते, सुनते ही नहीं। आज भी मेरे मन में आई जब मेरा किसको क्या बताऊं, सुनते ही नहीं, आप ध्यान देते ही नहीं। चोटी रखनी क्या आप मुश्किल होगी? चोटी रखनी, चोटी कटना नहीं तो खुशी। अच्छा, चोटी रखाई,
वो आगे सुना में गया तो कटा थी। आप बात सुनी में मेरे घर से अगली चोटी कटा थी। लोग आंसी दिल्ली उठावे चोटी कटा थी। ये दशा है आपकी। ये वंश कैसे बचेगा? धर्म का क्या दशा होगी? मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? जीव का कल्याण करने की बंद कर दी। sorcery पैदा नहीं हो, माइया बैठी बैठी sorcery पैदा नहीं हो। छोड़ो आजकल की जो केवल 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष तक sorcery पैदा न हो, पछो तो कमजोर होगा। पैदा नहीं हो छोड़ा। बैरी सोनिया ने सुनी हुई बात में अच्छे अच्छे घरों में सोनिया ब्याही गई। वे सोनिया गर्भ ठहरे नहीं किसी तरह से ही ऐसी चेष्टा कर रही है। अब फिर होगा बूढ़े होने पर होगा तो कमजोरी होगा। ऐसा आपका प्रचार होगा जोर से। हिंदू दशा क्या होगी? मेरे विचार आया कि तू कितना ही मरे भले खुद विचार ही नहीं करते, सोचते भी नहीं। विवेक शक्ति बहुत काम करती है पर कोई विवेक की तरफ ध्यान तो दे। मेरे बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मेरे समझ में आती है, पुस्तकों पढ़ता हूँ। आज बैठे विचार किया जो बात है बहुत, पर किसको बतावे? सुनते ही नहीं आप, सोचते ही नहीं। चोटी नहीं रख सकते। चोटी सैकड़ों हजारों आदमी में 10, 15, 20 किलोमीटर चोटी। ब्राह्मण की चोटी नहीं, जिन्हें हुआ चोटी नहीं। मैं देखी आंखों से देखा शिकार सूत्र का जोड़ा है। इतना आप अपना त्याग रहा। अब विवेक काम क्या दे बताओ? विवेक कैसे काम देगा? चोटी तो रखते हुए लाज आती है, आपको शर्म आती है। दशा क्या हो गई? अखबारों ने पूछा हमारा ठीक से काम चलता है साहब। 33 वर्ष की अवस्था 24 थोड़ा हुई। अरे एक 60-62 साल हुई एक आदमी के। टीडी जो बढ़ रही है और आप इधर घट रही है। और फिर आपने मैंने सैकड़ों हजारों तादाद में मुसलमान बन गए, आधा तादाद में ईसाई बन गए और परिवार नियोजन करके आप अपनी सही घटा दी। क्या तुम मानते हो नहीं? अभी वे क्या करें? मेरी बात काट रहे हो आप, सदा में बोलो, मना नहीं करता मैं, बोलो। आप दो युक्ति सामने मेरे बताओ, फिर सामने मैं बताऊं, बोलो आप। संकोच की बात ही बोली। सोचते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। ऐसे नहीं मानते। मां के बिना पैदा कौन गया? आज बात सुनी, 2 स्त्रियों गई अस्पताल में, तो मैंने दोनों में मशीन लगा देखा, दोनों में कन्या है। तो एक कहो मैं तो कन्या पैदा उसी, क्योंकि हमारी कन्या पहले भी है, फिर पैदा उसी। एक तो कही हमारी कन्या हो चाहे पुत्र हो, हमारे तो ऑपरेशन कराना नहीं है, नाश कराना नहीं है। एक कहा मेरे तो कराना है, एक कराया जगह पुत्र निकला। करे बात कराया जिसके पुत्र निकला, और मेरे जो नहीं कराया मेरी पुत्र जन्म पीछे, पुत्र जन्मा। मैंने मशीन वाई करें करना नहीं। आज बात में आज सुनी में 2 साथ में गई, 2 याद है। एक हमारे छोरे थोड़ी जरूरत में भरी मिले जरूर, हमारे घर ऑपरेशन कराना नहीं है, हमारे घर बात करना ही नहीं है। दोनों को छोरा और मशीन में गई छोरी है। आज सुनिए, आज
इतने पर भी आप मानते नहीं, फिर वो गर्भ बात करते हैं। कितना घोर बात, यद ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात दे, बड़ी से बड़ी ब्रह्म हत्या मानी हमारे शास्त्रों में, उनसे दूना पाप होता है गर्भपात में। वो पाप में तो 2 बार 3 बार 4 बार गर्भपात है। दशा क्या होगी आपकी, सुनते ही नहीं कि विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति क्या करे, आदर करे उसका, तो वो विवेक का आदर करो, विवेक बढ़ेगा एकदम। विवेक की बात बताऊं, क्या ध्यान देना, कृपा करना मेरे पर। मेरे मन में जैसी हुई थी कि कामना का त्याग बड़ा कठिन है। वर्षों तक व्याख्यान देते हुए मन में जैसी हुई थी, परंतु जब संतों की बातें पढ़ी और ये बातें सुनी, तो ये तो बात ही तुझे कामना क्या है, तुम्हारा है ही नहीं कामना। संसार का विषय केवल कर्म योग का, ज्ञान योग और भक्ति योग का है ही नहीं। कर्म योग में कामना का त्याग है, स्थूल ऐसे अलग है विभाग ही। कामना का त्याग बहुत सुगम, बहुत सुगम, बहुत सुगम। पर मेरी खुद की बेटी बताओ कि बड़ा कठिन मालूम देता है, समझते ही नहीं। व्याख्यान देना हमारा होम है। कोई 70 वर्ष हो गया होगा, 1989, 80, 1-2-80 ऐसे पहले, 88, 78, 89, कितना वर्ष है? लगभग 70 हो रहे हैं। 70 में 1 वर्ष का। हाँ, इतना वर्षों बोलूँ मैं, ये मेरे से हुई कि काम बड़े कठिन है। फिर कामना विभाग ही अलग है, यह कर्म योग का विषय है। जड़ तुम्हारी चीज है ही नहीं, और जड़ के बीच में कामना है। ठीक तरह समझे तो ऐसा मैं व्याख्यान देने वाला भी इतनी बातों को मैं समझता नहीं, तो आप ध्यान देते ही नहीं, क्या समझोगे? कामना मूर्खता की बात है, कोई का मूर्खता नहीं। देखो जितना आदमी आप ध्यान दे के सुनो बात को, कामना कोई भी पूरी होती नहीं, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। आप पे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि कोई कामना किसी पूरी हुई नहीं, और ऐसा भी कोई आदमी नहीं है कि सब कामनाएं पूरी हुई। बोलो इसमें खड़े हो जाओ, जो कामना में सभी पूरी 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 कामना ऐसा हो जाओ, अरे कोई कामना पूरी नहीं, वैसा उठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक आदमी नहीं है, एक आदमी। इसे तत्व क्या समझे? आप ध्यान देते ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है, उसे ध्यान देते नहीं। कामना पूरी तो और चीज से होती है, कामना के कारण से कामना पूरी नहीं होती। वो पूरी होने वाली होती है, कामना पूरी हो जाती है, नहीं होने वाली नहीं होती। कितना ही करो, कामना करने से कामना पूरी होती हो तो सब कामना पूरी होनी चाहिए। एक आदमी तो आप नहीं मिला, एक स्त्री एक पुरुष नहीं मिलेगा कि सब कामना पूरी हुई। तो कामना कारण से कामना पूरी होती नहीं। तो कारण बिल्कुल पूर्णता कोई केवल निकाल पूछता है। मसले बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, पर आप ध्यान देते ही नहीं। कामना पूरी होने वाली है वो होगी, नहीं होने वाली नहीं होगी। सच्ची बात यह है। इस बात से कामना किसी की पूरी हुई है सभी, ऐसा कोई नहीं है। अरे किसी की कामना पूरी हुई नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। कामना पूरी होने वाली होगी और नहीं होने वाली नहीं होगी, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझे कितनी शांति मिले, कितना आत्म में संतोष है। अरे कामना कारण में मूर्खता है, और तो आप ध्यान देते नहीं।
ख्याल करते ही नहीं। विवेक साची बात कह रहा है, अच्छी बात कह रहा है। मैं क्यों वे पुस्तक पढ़ो, आप ध्यान दो, तो आप में बुद्धि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मेरे मन में बातें आती, कई तरह की बातें आती है। मैं किसको कहूँ, आप ध्यान देते ही नहीं, किसको बताऊं। चौथी रखना कोई सामाजिक, आध्यात्मिक या वैज्ञानिक लाभ के लिए है या केवल हिंदू होने का प्रतीक ही है, क्या है, क्यों रखे हम? अरे थारे माँ बाप ने पानी दो और पिंड दो को नहीं मिलेगा। चौथी नहीं होगी तो चौथी से संबंध है पितरों के साथ में। वे पिता ने बाप ने पानी दोगा, पिंड दोगा, वो नहीं मिलेगा। शास्त्र में लिखा है, श्लोक अभी याद नहीं, श्लोक बता देंगे। स्नाने दाने जपे होमे स्वाद मात्र शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं, राक्षस कर्म कहलाते हैं। राक्षसी कर्म, असुरी कर्म होते हैं। स्नाने दाने जपे होमे संज्ञायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिं सदा कुर्यात् इत्येतन् मनु प्रकृति। मनु जी का वचन है। मनु जी ने कहा ऐसा, देहदान में, जप में, तप में, होम में, यज्ञ में, दान में खड़ी करो, शिखा हो तो निर्दिष्ट बन जाएगा। अब हमारी बात तो मानते नहीं। अंग कटाया हो रहा है नहीं, जितना जो अंग कटाया है, स्त्री का स्त्री अंग और पुरुष का पुरुष अंग खास काट दो। खास अंग काटोगे कि नहीं, स्त्री का अंग, स्त्री जो संतान पैदा करते है वो काट दो, और पुरुष संतान पैदा वो काट दो, तो हिजड़ा हो जाए, बंद रह गया वे। आप बताओ, कोई बताओ, आप छुट्टी आप सबको। पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर देना, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर देना, यानी कोई बात नहीं मानी है। बताओ, दूसरा अर्थ बताओ, ये तो बैठे बताओ, मैं चुप हो जाऊंगा। जो गर्भ धारण करे वो स्त्री होती है, गर्भ धारण न करे वो स्त्री क्या कहे उसको, हृदय कहे, क्या कहे, मन पुरुष में नहीं, न स्त्री में नहीं, बोली जाए। पुरुष वो है जो गर्भ स्थापन कर सके, गर्भ स्थापन नहीं कर सके वो क्या होगा, हिजड़ा हुआ, उनका दिए पिंड बंद मिलेगा नहीं, पानी मिलेगा नहीं, पितरों को मिलेगा नहीं। अरे गर्भ करने वाली स्त्रियों के विषय में इन्होंने मेरे धर्मशास्त्र, पीछे मर जाए तो अस्थियां लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे तो मैंने पाप लगे, चांद्रायण व्रत करे तो शुद्ध हुए। मरने के बाद में वह आदमी ने कल्याण के लिए उद्धार करे, उसको पाप लगे, तो वो कितना पापी है, इतने पाप आप गिनते ही नहीं। आपको पूछो, एक भी चोटी नहीं रखाई, एक भी आदमी आप बोलो कि किसी भी शिष्य ने कहा, महात्मा ने कहा, किसी शास्त्र में लिखा, जिसे कहा जब चोटी कटाई, बोलो आप। बताओ, इतने आदमी बताओ, कोई तो बोलो। स्त्री का स्त्री बनाते सुरागली, बताओ, जो गर्भ धारण नहीं कर सकते वो स्त्री है क्या? स्त्री शब्द स्त्री शब्द सिंघाते हो, धातु से बना स्त्री शब्द बनता है। जहाँ शुक्र और सूर्य दोनों इकट्ठे होकर के गर्भ स्थापन करे उसका नाम स्त्री है। गर्भ स्थापन कर देंगे वो स्त्री कैसी? स्त्री नाम है ही नहीं उसका, स्त्री शब्द ही नहीं है, व्याकरण से शब्द ही नहीं बनता स्त्री। जो गर्भ स्थापन न कर सके वो पुरुष नहीं है, हिंसा है, हिंसा पुरुष है वो।
पुरुष बड़ा नष्ट हो गया, स्त्री बड़ा नष्ट हो गया, पशु होगा क्या हो भगवान जाने। बोलो इत्यादि मैटर, कोई तो बोलो, एक दो तो। ऋषि मुनि ने कहा है, अब महात्मा ने कहा है, अब स्मृति में लिखा है, छोटे काटते गया। बताओ बताओ प्रमाण बताओ। महाराज जी, सरकार कह रही है जनसंख्या हमारे लिए बड़ी भयंकर समस्या है। आज ही अखबार में आई, आज ही अखबार में आई है। और उड़ीसा में 13 जिलों में कह रहे 10 जिला छपा हो गया। 10 जिला, क्या भगवान के पास में काम नहीं है ऐसा? 10 जिला साफ हो गया। वो सब ठीक लगता है। ये मनुष्यों की कोई पुराण में शास्त्र में कहीं आई हो बात कि मनुष्यों की हत्या कम करो, गर्भ में हत्या कर्म करो, मनुष्य पैदा नहीं हो गए, ऐसी बात कहीं उपाय में सैकड़ों